हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल मैथ। आज हम करेंगे चैप्टर 5 प्राइम टाइम, पेज नंबर 111 पे जो फिगर इट आउट है उसको कंप्लीट करेंगे हम। अभी तक हम 6 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इन द ट्रेजर हंटिंग गेम ग्रम्पी हैज केप्ट ट्रेजर्स ऑन 28 एंड 70। व्हाट जंप साइज विल लैंड ऑन बोथ द नंबर्स। इसमें ट्रेजर हंटिंग गेम हमने पहले भी किया है जब आपके टॉपिक्स किए थे, इंटेक्स क्वेश्चन किए थे। इसमें है ग्रम्पी ने दो नंबर्स पे ट्रेजर रखा है 28 और 70। इसमें आपको पता है कि आप इन दोनों नंबर पे पहुंचोगे तब जब इनके जो कॉमन फैक्टर हैं उनसे आप जंप करोगे, वो साइज लेके जंप करोगे तो आप उन दोनों नंबर पे पहुंचोगे 28 और 70 और आपको ट्रेजर मिल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इसमें फैक्टर्स निकालेंगे 28 के। वन टू से टेबल में आएगा, 3 में नहीं आएगा, 4, 7, 14 और 28। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, फैक्टर्स निकाल लीजिए 70 के। देखो 1 से हो जाएगा, 1 सबका फैक्टर होता है, 2 से हो जाएगा 35 टाइम्स, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से हो जाएगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से हो जाएगा, 14 से हो जाएगा, 14 5 सा, और आपका हो जाएगा ये 14 से हो जाएगा और 70 से हो जाएगा। ठीक है, अब इसके कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए। 1 देखो ये कॉमन है, 2 कॉमन है, 7 कॉमन है, 14 कॉमन है। यही है आप इसके कॉमन फैक्टर 1, 2, 7 एंड 14। मतलब ये जंप साइज वो लेगा तो वो दोनों नंबर पे पहुंच जाएगा। तो आंसर में हम लिखेंगे 1, 2, 7, 14 jump sizes will land on both the numbers। मतलब ये जंप साइजेस होंगे तो दोनों आप नंबर पे लैंड करोगे और ट्रेजर मिल जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, इन द डायग्राम बिलो गुना हैज इरेज्ड ऑल द नंबर्स एक्सेप्ट द कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स को छोड़ के उसने सारे नंबर्स जो हैं इरेज कर दिए गुना ने। फाइंड आउट व्हाट दोज नंबर्स कुड बी एंड फिल इन द मिसिंग नंबर्स इन द एम्प्टी बॉक्स। आपको नंबर्स फाइंड आउट करने हैं और इनको एम्प्टी बॉक्स में भरने हैं। तो आपको कैसे फाइंड आउट करोगे, आपको जो गिवन मल्टीपल्स है इसी से फाइंड आउट करने हैं। अब आप एक तो ये देखोगे कि ये मल्टीपल्स 24 से स्टार्ट है, इससे छोटा कोई नंबर नहीं है। और अगर आप ध्यान से देखोगे कि 24 के मल्टीपल्स चल रहे हैं, देखो 24, 24 8 2 जा 3 जा, है ना। 24 को 3 से करोगे तो 72 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ नंबर्स हैं उसका सबसे जो पहला कॉमन मल्टीपल होगा 24 होगा, क्योंकि 24 से छोटे नंबर इसमें लिखे ही नहीं है। अगर होते तो लिखे होते इसमें, इसके इन दोनों में अगर 24 से छोटा कोई नंबर होता तो लिखा होता, है ना। तो एक क्लू तो हमें मिल गया कि कोई बड़ा ही नंबर होगा। अब देखो अगर हम इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं, क्योंकि फैक्टर से कंप्लीटली डिविजिबल होगा तो उससे हमें पता लग जाएगी कौन से दो नंबर हैं जिनके ये मल्टीपल्स हैं। तो देखिए पहले हम 24 के निकाल लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ 24 कौन कौन से हैं, 1, 2 से हो जाएगा, ये 3 की टेबल में भी आता है, 4 में भी आता है, 6 की टेबल में, 7 में नहीं आता, 8 में आता है, 12 में भी आता है और उसके बाद 24। फैक्टर्स ऑफ 48 निकाल लेते हैं क्योंकि ये दिया हुआ हमें। तो आपके हो जाएंगे 1, 2 में आता है, 3 से भी हो जाएगा, ये 4 से हो जाएगा, 6 से, 8 6 जा, 12 4 जा, 24 2 जा और 48। अब फैक्टर्स ऑफ 72 निकाल लेते हैं। तो आपके आ जाएंगे 1 से हो जाएगा, ये भी 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से, 6 से, 8 9 जा होता है और 12 6 जा होता है, 24 से 3 टाइम हो जाएगा, 24 भी हो जाएगा, 48 नहीं होगा, 72 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अब आप क्या करोगे, कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे हम।
देखो 1 दो तीनों में कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 4 6 8 12 एंड 24। तो आपके हो जाएंगे 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। ठीक है, अब ये इनमें से ही कोई कॉम्बिनेशन होगा जो कि इनमें इन दोनों का कॉमन मल्टीपल 24 होगा। क्यों? क्योंकि इसके अगर हम मल्टीपल निकालेंगे इनमें से दो के लेके, तो कोई ना कोई मल्टीपल इसका 24 का होगा, वो 24 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि ये नंबर से 24 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो हम इसके दोनों नंबर ले लेते हैं। देखो अगर हम 2 और 6, 1 तो छोड़ ही देते हैं क्योंकि 1 के तो सारे ही मल्टीपल है, 2 और 6 के लेते हैं। तो पहला कॉमन मल्टीपल इनका क्या होगा? दोनों का 6 होगा, है ना। 2 का 2 3 जा और 3 2 जा, तो 6 तो इसमें दिया ही नहीं हुआ, इसका मतलब 2 और 3 तो नहीं है। फिर आपका होगा 3 और 4 लेते हैं अगर हम, तो देखो 3 और 4 में 12 हो जाएगा पहला, 12 भी इसमें कॉमन मल्टीपल मेंशन नहीं किया हुआ। अगर हम 4 और 6 लेते हैं तो इसमें आपका इसमें भी 12 हो जाएगा, 4 3 जा और 6 2 जा 12, ये भी नहीं हो सकता। अगर हम 6 और 8 लेते हैं तो देखो इसमें 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 18 24 और इसमें भी 20, तो पहला 24 तो हो गया। तो इसमें लिख के देखते हैं हम, देखो 6 के कौन कौन से हैं, 6 12 18 24 30 36 42 48 54 और 60। ठीक है, अब लिख लेते हैं हम किसके, 8, हम दोनों ये दोनों देख रहे हैं, 8 के लिख लेते हैं, 8 16 24 32 40 48 56 और आपका आ जाएगा 64 72 और 80। ठीक है, अब देखो इसमें पहला कॉमन मल्टीपल कौन सा है, ये देखो 24 है, इसमें भी 24 है पहला। अब इसके बाद 32 नहीं है, 40 48 है दूसरा, और उसके बाद अगर इसको हम बढ़ा देंगे 6 और, तो 72 इसमें भी आएगा, तीसरा 72 है। तो देखो एक तो मिल गया आपको 70, ये तीनों आ रहे हैं देखो 24 48 और 72, है ना, ये तीनों इसके मल्टीपल आ रहे हैं इसमें। तो यही नंबर हो सकते हैं 6 और 8, और भी बहुत से नंबर हो सकते हैं, आप देख सकते हो 8 और 12 लेके देख लो, 12 ले लेते हैं हम, तो 12 का हो जाएगा 12 24 और 36 48 और आपका हो जाएगा 60 72 84 96 एंड सो ऑन। तो आप इसमें ही देख लो, देखो पहला अगर आप इन दोनों को लेते हो 8 और 12 को, तो आपका पहला कॉमन मल्टीपल 24 है, दूसरा 48 है और तीसरा आपका 72 है। तो आपका ये भी हो सकता है कॉम्बिनेशन। तो आप हम यहाँ पे 6 और 8 ले लेते हैं, यहाँ पे 6 लिया हमने और यहाँ पे 8 ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 6 के मल्टीपल लिख देंगे एक्सेप्ट जो इसमें आ चुके हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे 6 12 18 24 आ चुका है, 30 36 और आपका है 42 48 आ चुका है। उसके बाद आपका आएगा 42 के बाद 48 के बाद 48 तो आ चुका है यहाँ पे, 54 60 66 77 72 इधर आ चुका है। अब 8 के लिख लेते हैं, 8 का आपका 8 16 और आपका 24 आ चुका है, 32 40 48 आ चुका है, 56 64 एंड 80। ठीक है, तो आपके और भी कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 8। अदर ऑप्शंस और कौन कौन से हैं? अदर ऑप्शंस एक तो ये हमने लिख दिया, और भी हो सकते हैं, देखो 8 एंड 12 ये भी हमने अभी करा है, अगर आप करके देखो तो और भी मिलेंगे आपको। एक 12 और 24 का भी था, 24 इसलिए लिखा मैंने क्योंकि इसमें टेबल लिखने में आपको होगा, तो आपको 12 और 24 भी हो जाएगा आपका।
ठीक है, 3 और 8 भी हो जाएगा, लेकिन आपको 3 के लिए काफी मल्टीपल्स लिखने पड़ेंगे, तो इट्स बेटर कि हमने लिख लिया, जल्दी हो जाएगा इससे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 आपका। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज ए मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 एक्सेप्ट फॉर 7। कह रहा है ऐसा नंबर बताओ स्मॉलेस्ट नंबर जो इन सबका मल्टीपल हो 1 से 10 तक। तो ये तो एक तरह से सबसे 1 से 10 तक आपको पूरे मल्टीपल्स निकालने पड़ेंगे, फिर उसमें आपको देखना पड़ेगा कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो सबका मल्टीपल है। इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको और ये बहुत ही वैसे हो जाएगा। तो इसमें एक मेथड है जो आपको अभी कराया नहीं है, आगे कराएंगे, तो अब उसी मेथड से ये करना बेस्ट रहेगा। तो आप देखिए इसमें हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, उसका एक मेथड होता है। इसमें देखिए हम नंबर्स लिख लेंगे 1 से 10 तक, जिसमें 7 नहीं लिखेंगे क्योंकि 7 उन्होंने बोला नहीं चाहिए। 5, 6, उसके बाद 8, 9 और 10। अब इसका एलसीएम ऐसे निकालते हैं, प्राइम नंबर्स लेंगे, 2 से करेंगे पहले, 1 तक करना है आपको, 3, फिर आपका हो जाएगा 2 2 जा 5, ऐसे ही 2 3 जा 2 4 जा 9, ऐसे हो जाएगा 2 5 जा। फिर आप करोगे 2 से 1, ऐसे ही आ जाएगा आपका 2 1 जा 5, ऐसे ही कैरी करेंगे, 3 भी नहीं जाएगा, 2 2 जा और 9 ऐसे ही कैरी करेंगे और 5 भी। अब इसको हम फिर 2 से करते हैं क्योंकि 1 तक लाना है, 2 का और कोई है ही नहीं नंबर। 2 3 1 5 3 1 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 9 और 5। फिर करेंगे इसको, तो आप देखो 2 तो है ही नहीं, अब 3 ले लेते हैं क्योंकि 3 से काफी नंबर जा रहे हैं। 1 1 1 1 5, 3 को 3 से करेंगे 1 3 3 जा और 5 ऐसे ही कैरी करेंगे क्योंकि जाएगा नहीं इसमें। फिर हम करेंगे 3 से 1 ऐसे ही नीचे लाएंगे, 5 भी ऐसे ही ले आएंगे क्योंकि जाएगा नहीं इसमें, 3 1 जा 5 ऐसे आ गया। अब इसको 5 से कर देंगे तो देखिए आएगा 1 1 1 1, सारा 1 1 हो गया। ठीक है, अब आपको इन सबको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, एलसीएम निकाल लेंगे हम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यही तो निकालना है इसमें। तो आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो देखो कितना हो गया, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 तो ये हो गया और ये 45 हो, 3 3 जा 9 और 5, 45 को अगर हम 8 से करते हैं तो आपका आएगा 8 5 जा 44, 8 4 जा 32 और 4 36। तो ये आपका आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 360, है ना। तो ये आंसर है आपको, तो आंसर में लिखेंगे 360 इज द स्मॉलेस्ट नंबर that is a multiple of all the numbers from 1 to 10। ठीक है, इसमें 7 आपका इंक्लूड नहीं था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी देखो बिल्कुल वैसा ही है, इसमें अब 7 को इंक्लूड करना है आपको, बस सेम है। देखो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज ए मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। इसमें 7 भी इंक्लूड करना है, तो वैसे ही करेंगे हम। ये देखिए इसमें इस बार लिखेंगे तो हम 7 को भी ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। देखिए 2 से करेंगे पहले, 1 सेम आएगा आपका, ये मैं आपको करवा रही हूँ बस, नहीं तो आप खुद भी कर सकते हो। ये बस 7 से, असल में जो आंसर आएगा वो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, तो क्योंकि 7 तो प्राइम नंबर है, किसी से डिवाइड होगा नहीं, तो 3 आ जाएगा आपका 7 4 9 5। नेक्स्ट हम करते हैं फिर 2 से, 1 1, फिर आपका हो जाएगा 3 1 5 3 7, 2 टाइम जाएगा 9 5। फिर 2 से कर लेते हैं ताकि 2 एकदम हो जाए कंप्लीट, 1 3 1 5 3 7 1 9 5।
अब हम करेंगे 3 से। देखो 3 से काफी नंबर क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं। 1 1 1 1 5 1 7 1 3 और 5। अगेन 3 से करेंगे हम। 1 तो ऐसे ही कैरी करते रहेंगे, 5 डिवाइड नहीं होगा 3 से, 1 ऐसे ही आ जाएगा, 7 भी नहीं होगा डिवाइड, फिर 1 कैरी करेंगे 1 टाइम 5 टाइम। अब हम कर लेते हैं 5 से, है ना। 5 से 1 1 1 1, ये भी 1 हो जाएगा, 7 ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि डिवाइड नहीं होगा, ये भी 1। अब हम लास्ट में कर लेते हैं 7 से, तो आपका ये सारा आ जाएगा 1, सारा 1 हो जाएगा, ये लास्ट तक आ जाएगा। ऐसे ही निकालते हैं एलसीएम। अभी इसका अब एलसीएम निकालेंगे हम, तो देखिए क्या आएगा। 2 × 2 2, 3 2 बार है, एक बार 5 है, एक बार 7 है। तो अभी हमने पीछे लास्ट सम में जब यहाँ तक मल्टीप्लाई किया था तो 360 आया था, तो उसको 7 से और कर देते हैं। 360 को हम 7 से, तो 7 6 42, 4 7 3 21 और 4 25। तो आंसर क्या आएगा आपका 2520। ये आपका आंसर है। ये नंबर है जो सबका लोएस्ट स्मॉलेस्ट नंबर होगा, जो कि सबका मल्टीपल होगा। तो आंसर में लिखेंगे 2520 इज द स्मॉलेस्ट नंबर that is a multiple of all the numbers from 1 to 10। ठीक है, तो ये इस फिगर इट आउट का लास्ट क्वेश्चन था। आज हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।